ये दो भाई दोनों ऑपोजिशन की तबाही। विमेन रिजर्वेशन बिल को डिलिमिटेशन बिल के साथ जोड़ के मोदी शाह की जोड़ी ने ऑपोजिशन की हिपोक्रेसी एक्सपोज कर दी है। देखो 30 साल से विमेन रिजर्वेशन बिल अटका क्यों हुआ था? क्योंकि लोकसभा की सीट्स 553 नंबर पे फिक्स्ड है, जो कि 1971 के पॉपुलेशन सेंसस पे बेस्ड है। अगर इसमें 33% रिजर्वेशन देंगे तो इसका मतलब हुआ पुरुषों की सीट्स कटेंगी। तो कोई भी पार्टी इसके लिए मानते ही नहीं थी। अब देखो ट्रू फेमिनिज्म क्या हुआ। ट्रू फेमिनिज्म ये नहीं हुआ कि पुरुषों का हक मार के महिलाओं को हक मिले, बल्कि महिलाओं को भी हक मिले और पुरुषों को भी हक मिले। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या निकलना था? इसका सोल्यूशन निकाला गया कि विमेन रिजर्वेशन बिल को डिलिमिटेशन बिल के साथ जोड़ा जाए और लोकसभा की टोटल सीट्स 543 से बढ़ा के 815 हो जाए। और ये सारी 270 सीट्स किसको जाए? महिलाओं को। क्योंकि 815 का 33% होता है 270, तो पुरुषों का भी हक रहता और महिलाओं को भी हक मिलता। लेकिन ऐसी लॉजिकल बात ऑपोजिशन कैसे मान लेती? उन्हें तो बस कोई ना कोई कमी निकालनी थी। इसीलिए उन्होंने उठाया नॉर्थ साउथ का मुद्दा। उन्होंने बोला कि सीट्स अगर 543 से 815 बढ़ेंगी तो नॉर्थ को ज्यादा फायदा होगा, साउथ को कम, क्योंकि नॉर्थ की पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी है। तो इस पे मोदी शाह का काउंटर देखो। मोदी शाह को पता था कि चाहे जितना बढ़िया प्रपोजल दे दो, अपोजिशन सिर्फ माइंडलेसली अपोज करेगी। इसीलिए नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए बिल टेबल होने के एक दो दिन पहले ही बोला गया कि हम सारी स्टेट्स की सीट 50% बढ़ा देंगे, चाहे किसी की पॉपुलेशन 70% बढ़ी हो या 25%। सीट्स सबकी 50% बढ़ेंगे, जिससे कि साउथ इंडिया की सीट्स का प्रपोर्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और यही अपोजिशन धर्म संकट में फंस गई कि इस लॉजिकल चीज को सपोर्ट करे या अपोज करे। उन्होंने इस बिल को 2/3 मेजोरिटी नहीं दी, जो कि चाहिए थी लोकसभा में इसको पास कराने के लिए। और इससे वो खुद ही एक्सपोज हो गए, क्योंकि ना ही उन्होंने विमेन को रिजर्वेशन देने दिया, ना ही साउथ को प्रोटेक्शन। अब यही इशू देखो आगे क्या होगा। अब ऑटोमेटिकली सारे क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रिगर होंगे। सेम इशू 2029 में उठेगा, सेम इशू 2034 में उठेगा। यानी जो इशू 2011 के सेंसस में 2026 में बात खत्म हो सकती थी, अब वही अगले 5-6 साल खिंचता रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन की प्रायोरिटी अपोज करना था, जन कल्याण नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी थी। वैसे आपको क्या लगता है, बिल फेल होना सही था या गलत?